स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फ्रॉम सिंध बोर्ड, फिजिक्स का गैस पेपर आपके सामने है। 100% एग्जाम फोकस्ड कंटेंट, कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन का बेहतरीन मौका। आज का ये गैस पेपर मैं डेडिकेट कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के नाम जो बीमार रहे हैं या फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से ट्यूशन्स या कोचिंग अटेंड नहीं कर पाए या जॉब्स करने की वजह से स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं हाईलाइट करूँगा कुछ बहुत ही ख़ास क्वेश्चंस। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पूरे साल स्टडीज़ को टाइम नहीं दे पाए, नहीं पढ़ पाए, अगर वो उन हाईलाइटेड टॉपिक्स को कवर कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स पूरे साल स्कूल जाते रहे हैं या कोचिंग की क्लासेस लेते रहे हैं तो उन्हें चाहिए हाई अचीवमेंट, तो वो इस गैस पेपर को कम्प्लीटली कवर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यूज़। जिन स्टूडेंट्स ने इस गैस पेपर में दिए गए तमाम टॉपिक्स थारोली स्टडी कर लिए तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें एमसीक्यूज़ में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिट 10 में से के कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 1 डिफाइन करना है। कुछ बहुत ही ख़ास टॉपिक्स हैं, उनको मैं कर देता हूँ हाईलाइट, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। वेव मोशन, ट्रफ, क्रेस्ट, रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी, इसका ऐसा यूनिट भी और फार्मूला भी आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 किसी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं। यूनिट 11 साउंड। क्वेश्चन 5 डिफाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो टॉपिक्स आपने नहीं छोड़ने वो हैं साउंड वेव, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 6 साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज कह लीजिए, बात एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरफेरेंस ऑफ साउंड और इसके टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ आ सोनार। तो जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल नहीं पढ़ा, जिनके पास टाइम नहीं है, वो इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, करना ही करना है। डिफाइन अल्ट्रासाउंड, राइट डाउन दी एप्लीकेशंस यानी कि यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूनिट 11 साउंड इज ओवर। यूनिट 12 क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। नंबर 8 स्टेरिलाइजेशन। नंबर 9 रेनबो। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 मस्ट बी डन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज स्टडी कर लीजिए और इसके यूजेस यानी कि एप्लीकेशंस। नाउ यूनिट 13 क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव REFRACTIVE, वाटर मार्किंग हुई है इस वजह से मैंने रीड आउट कर दिया। क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन, एपर्चर। नंबर 8 मोनोक्रोमेटिक रेज। दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 14 व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 तो करना ही करना है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 16 वेरी इंपॉर्टेंट, 17 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 20 स्नेल्स लॉ, ये हर सूरत करना है। यूनिट 14
क्वेश्चन नंबर 21 जो हर सूरत करना है, डिफाइन। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा ताकि जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल नहीं पढ़ा किसी भी वजह से वो पास हो जाएं। इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी टाइप्स भी पढ़नी है आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हर सूरत करना है, मेथड्स ऑफ चार्ज फॉर्मेशन, ये मेथड्स हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। कूलम्स लॉ, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कूलम्स फोर्स, ये करना ही करना है, सभी को करना है, सभी को करना है चाहे कोई बीमार हो। यूनिट 15 क्वेश्चन नंबर 25 डिफाइन। नंबर 1 पर है इलेक्ट्रिक करंट और इसके टाइप्स यानी कि डीसी और एसी। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एमीटर, वोल्टमीटर, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सर्किट। सर्किट की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसकी टाइप्स भी याद करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 26 स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सब करेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इसे। नाउ यूनिट 16 क्वेश्चन नंबर 27 डिफाइन। और इसमें ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आपको करने ही हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 करने ही करने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 30 डिफाइन कैथोड रेस एंड एनोड रेस। नंबर 4 पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिफाइन करना है और टाइप्स बतानी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इसकी टाइप्स भी करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन नंबर 31 स्किप कर सकते हैं। नाउ यूनिट 18 जो स्टूडेंट्स बीमार हैं, परेशान हैं, वो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। यूनिट 19 क्वेश्चन नंबर 33 डिफाइन। इसमें तमाम टॉपिक्स ही करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना, ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम करना ही करना है, हर सूरत करना है। यूनिट 20 द लास्ट यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 35 डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, आयोनाइजेशन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, रैंडम डिके, हाफ लाइफ, रेडियो आइसोटॉप्स। ये टॉपिक्स लाजमन कर लीजिए। और तमाम चैप्टर्स में से डिफरेंसेस के लिए मैंने ये टॉपिक्स निकाले हैं। चैप्टर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और ये टॉपिक्स हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन तमाम टॉपिक्स को आप कंप्लीटली कवर कर लें। 6 डिफरेंसेस ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए ताकि अगर सेक्शन सी में पूछ लिए जाएं तब भी आप लिख पाएँ। ये तमाम टॉपिक्स बहुत ख़ास हैं, ज़रूरी नहीं कि इनमें से सिर्फ डिफरेंसेस दिए जाएं, हो सकता है प्रॉपर्टीज़ दे दी जाएं तब भी आप लिख सकते हैं, हो सकता है डिफ़ाइन करने को कहा जाए तब भी आप लिख पाएंगे, हो सकता है एडवांटेजेस पूछ लिए जाएं किसी भी टॉपिक के तो तब भी आप लिख ही लेंगे। तो भाई फ़ायदे ही फ़ायदे हैं।
इनको तो आप सबसे पहले कर लीजिए। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो तमाम यूनिट्स में से मैंने ये यूनिट्स निकाले हैं। तो अगर आप ये तमाम यूनिट्स कवर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं सेक्शन सी की, लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस। इस सेक्शन में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 4 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल मार्क्स बनते हैं 24। यूनिट 10, क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों के दोनों हर सूरत करने ही करने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यूनिट 11, साउंड, इसमें भी मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही दिए हैं और दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। यूनिट 12, एक ही क्वेश्चन दिया है और बहुत ख़ास है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। यूनिट 13, इसमें क्वेश्चन 6, शॉर्ट साइटेडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सूरत करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग साइटेडनेस, इनके तमाम टॉपिक्स कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिफाइन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप और इनके यूजेस, ये लाजमी करना है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी लाजमी करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रोजेक्टर एंड कैमरा। जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, बीमार हैं, वो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। नाउ यूनिट 14, तो जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल नहीं पढ़ा, बीमार हैं, परेशान हैं, तो भाई वो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों कर लें, हर सूरत कर लें। 10 और 11 को स्किप कर दें, लेकिन 12 और 13 तो हर सूरत करना होगा, कंप्लीटली करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। दोनों सवाल इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नाउ यूनिट 15, क्वेश्चन नंबर 14, ओम्स लॉ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कंप्लीटली करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टेंस, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रेजिस्टेंस, यूजेस ऑफ रेजिस्टेंस, भाई इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, हर सूरत करना ही करना है, ठीक है। यूनिट 16, इसमें भी ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं, जो स्किप करेगा वो खुद पछताएगा। यूनिट 17, ये स्किप किया जा सकता है, इतना ख़ास नहीं है इस मरतबा। यूनिट 18, जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया वो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। नाउ यूनिट 19, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है और ये हर सूरत करना ही करना है, जो नहीं करेगा खुद पछताएगा। यूनिट 20, द लास्ट यूनिट, आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस और दोनों के दोनों आपने हर सूरत करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द गेस्ट पेपर। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर विद अदर्स। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।